बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सब के हुनर में बरकत अता फरमाए, हमारी मेहनत को कबूल फरमाए और हर बहन को अपने हुनर से इज्जत और हलाल रिस्क कमाने का मौका दे, आमीन। कभी आपने अपनी अलमारी खोलकर किसी पुराने सूट को देखा है और दिल ने कहा हो, ये सूट तो अच्छा है लेकिन अब इसको पहने कैसे? बस आज इसी पुराने सूट को नई जान देने का एक खूबसूरत तरीका बात करते हैं, गोटा वर्क। गोटा सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं बल्कि हमारे ट्रेडिशनल फैशन का वो हिस्सा है जो पुराने वक्त से कपड़ों को खास बनाता आया है। हमारी अम्मी, नानी और दादी के जमाने के कपड़ों में गोटे की डिटेलिंग आज भी याद रह जाती है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए हर दफा नया सूट खरीदना जरूरी नहीं। कभी कभी अलमारी में पड़ा हुआ सादा सूट ही आपका अगला फेवरेट आउटफिट बन सकता है। मिसाल के तौर पर एक पुराना प्लेन सूट लीजिए, उसका पूरा डिजाइन बदलने की जरूरत नहीं। पहले सिर्फ ये देखिए कि कपड़े में सबसे ज्यादा स्पेस कहाँ है, दामन, स्लीव्स, नेक या दुपट्टा। एक ही जगह से शुरू करें। यही वो पॉइंट है जहां बिगनर्स अक्सर जल्दी कर देते हैं। गोटा देखते ही दिल करता है ये भी लगा देते हैं और यहाँ भी और थोड़ा सा यहाँ भी, और फिर सूट कहता है, बहन मुझे सूट रहने दो, डेकोरेशन पीस मत बनाओ। इसलिए पहला रूल याद रखें, गोटा वर्क में खूबसूरती सिर्फ काम की क्वांटिटी से नहीं, प्लेसमेंट से आती है। अगर आपके पास सिंपल कमीज है तो नेकलाइन को स्टार्टिंग पॉइंट बनाया जा सकता है, लेकिन नेकलाइन पर काम करने से पहले पेपर पर छोटा सा लेआउट बना लेना बहुत काम की आदत है। एक छोटा मोटिव, उसके अराउंड गोटा की प्लेसमेंट और फिर साइड स्पेसिंग। इस छोटी सी प्लानिंग से आपका फैब्रिक भी बच सकता है और डिजाइन भी ज्यादा बैलेंस्ड रह सकता है। अब बात करते हैं स्लीव्स की। अक्सर हम पूरी मेहनत फ्रंट पर कर देते हैं और स्लीव्स को बस सिलवाकर भूल जाते हैं, लेकिन स्लीव्स पर एक नीट काफ, एक नैरो गोटा लाइन या छोटी रिपीटेड मोटिव सीरीज बनाई जा सकती है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, अगर पुराने सूट की स्लीव्स बिल्कुल सिंपल हैं, तो उन्हें रिप्लेस करने के बजाय सिर्फ कफ्स को नया ट्रीटमेंट दें। कभी कभी छोटा सा चेंज ही पूरी ड्रेस का मूड बदल देता है। अब आते हैं दुपट्टे की तरफ। अगर कमीज ऑलरेडी डिटेल्ड है तो दुपट्टा को दोबारा हैवी करने की जरूरत नहीं। सिर्फ बॉर्डर या कॉर्नर्स पर गोटा वर्क की एक प्लान्ड डिटेलिंग भी काफी हो सकती है। और अगर सूट बिल्कुल प्लेन है तो दुपट्टा को हीरो बना दे। सिंपल फैब्रिक, खूबसूरत गोटा बॉर्डर, कॉर्नर्स पर मैचिंग मोटिव और एक सादा सूट सडनली घर का पुराना कपड़ा नहीं बल्कि प्रॉपर फेस्टिव आउटफिट लगने लगता है। यही वजह है कि गोटा वर्क को सिर्फ ब्राइडल या हेवी ड्रेसेस तक लिमिटेड नहीं समझना चाहिए। कैजुअल सूट में हल्का गोटा, फेस्टिव वेयर में डिटेल्ड गोटा और ट्रेडिशनल आउटफिट में क्लासिक गोटा मोटिव्स। हर स्टाइल का अपना मूड है। अब जरा शरारा और लहंगा को देखिए। यहाँ गोटा का काम सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। पैनल्स को अलग आइडेंटिटी दी जा सकती है। एक पैनल पर मोटिव, दूसरे में रिपीट पैटर्न और बीच में क्लीन स्पेसिंग। और सबसे जरूरी बात, कटिंग और स्टिचिंग से पहले डिजाइन का हिसाब करना, क्योंकि गोटा लगाना आसान है लेकिन बाद में पता चले कि मोटिव आधा एक पैनल में और आधा दूसरे में चला गया, तो फिर सिलाई मशीन भी सोचती है अब मेरी क्या गलती है। इसलिए लहंगा या शरारा के लिए मेजरमेंट के साथ डिजाइन प्लानिंग जरूर करें। फ्रॉक में भी इसी प्रिंसिपल को थोड़ा प्लेफुल बनाया जा सकता है। छोटी फ्रॉक के लिए टाइनी मोटिव्स, नेकलाइन पर नीट डिटेलिंग और दामन पर रिपीट पैटर्न। और अगर फ्रॉक बच्ची के लिए है तो बहुत हैवी काम की जरूरत नहीं। बच्चों के कपड़ों में डिजाइन की फ्रेशनेस ज्यादा खूबसूरत लगती है। अब आते हैं उस जगह पर जहां सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी निकल सकती है, बैक डिजाइन। फ्रंट पर सबकी नजर होती है, लेकिन खूबसूरत बैक डिजाइन वो डिटेल है जो लोगों को दोबारा देखने पर मजबूर कर देती है। बैक नेकलाइन के अराउंड गोटा का फाइन फ्रेम, सेंटर में एक ट्रेडिशनल मोटिव या एक सिंपल जियोमेट्रिक अरेंजमेंट, ऑप्शंस बहुत हैं। और यहाँ एक गोल्डन टिप, जो डिजाइन फ्रंट पर बना रहे हैं जरूरी नहीं कि बैक पर भी उसकी फोटोकॉपी बना दें। फ्रंट और बैक को एक फैमिली की तरह रखें, ट्विंस की तरह नहीं। अब अगर आप सच में गोटा वर्क सीखना चाहती हैं तो एक छोटी सी प्रैक्टिस जरूर करें। मार्केट से महंगा फैब्रिक लेने के बजाय पहले पुराने कपड़े के एक टुकड़े पर डिजाइन बनाएं। गोटा की विड्थ चेक करें, स्पेसिंग देखें, मोटिव का साइज समझें, फिर देखें कि स्टिचिंग के बाद डिजाइन वैसे ही रह रहा है या नहीं। ये छोटी प्रैक्टिस आपको वो कॉन्फिडेंस देगी जो सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं आता।
और अगर आप घर से छोटा सा काम शुरू करना चाहती हैं तो गोटा वर्क एक इंटरेस्टिंग स्किल बन सकता है। आप लोगों के पुराने प्लेन सूट्स को कस्टमाइज कर सकती हैं, सिंपल दुपट्टे को बॉर्डर दे सकती हैं, फ्रॉक्स के लिए कस्टम मोटिव्स बना सकती हैं, शरारा और लहंगा के लिए मैचिंग सेट्स तैयार कर सकती हैं। यानी एक ही हुनर से सिर्फ अपनी वार्डरोब नहीं बल्कि छोटा सा होम बेस्ड काम भी शुरू किया जा सकता है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि हर डिजाइन में आप अपनी पहचान बना सकती हैं। किसी का डिजाइन बिल्कुल कॉपी करने के बजाय उसका आइडिया समझें, कलर अपना, मोटिव अपना, स्पेसिंग अपनी और फिनिशिंग बिल्कुल अपने अंदाज की। क्योंकि फैशन में हर खूबसूरत चीज महंगी नहीं होती। कभी कभी पुराने सूट के संदूक में पड़ा हुआ कपड़ा और आपके हाथ का हुनर मिलकर वो चीज बना देते हैं जिसे देखकर सब पूछते हैं, ये सूट नया लिया है? और आप दिल ही दिल में कह रही होती हैं, जी नहीं, अलमारी से निकाला था। तो अगली बार जब कोई पुराना सिंपल सूट आपको बोरिंग लगे, फौरन उसे साइड पर मत रखें। पहले देखें कहाँ गोटा आ सकता है, कितना काम जरूरी है और किस तरह उस पुराने कपड़े को अपनी क्रिएटिविटी से एक नई पहचान दी जा सकती है। यही गोटा वर्क का असली मजा है, पुरानी रिवायत, नए आइडियाज और आपकी अपनी हाथ का हुनर। अल्लाह ताला हम सब के हुनर में बरकत दे, हमारी मेहनत को कामयाबी अता फरमाए और हमारे हाथों को हमेशा खूबसूरत और हलाल काम के लिए इस्तेमाल होने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे एक नए डिजाइन और एक नए हुनर के साथ। Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe.